माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको अलाउ करता है कि आप अपने डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकें। फॉर्मेटिंग से क्या है कि आप जस्ट डाटा की अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल रिजल्ट्स। तो फॉर्मेटिंग आपके डाटा को ज़्यादा ब्यूटीफुल कर देती है, प्रेजेंटेबल कर देती है। तो आप अपने डाटा को दिलकश अंदाज में पेश कर सकते हैं, अपने बॉस को पेश कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका डाटा अट्रैक्टिव होगा और आप एक अच्छी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलें प्रैक्टिस करते हैं एक्सेल की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है, देन लेट्स वी मूव फर्दर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज़ अ टूल कि किसी भी आप क्राइटेरिया की बेस पे, किसी भी कंडीशन की बेस पे अपने डाटा को फॉर्मेट करते हैं तो उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। किसी भी क्राइटेरिया के ऊपर इसको आप कलर्स कर सकते हैं, बार्स में कर सकते हैं। डिफरेंट वेज हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, जिससे क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ एट डाटा के टेबल से देखना चाह रहे हैं, कि हाईलाइट करना चाह रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, तो ये आपको हेल्प करेगी, आपके बिजनेस को हेल्प करेगी। आप टाइमली डिसीजन किसी भी कंडीशन के ऊपर देखना चाह रहे हैं, डाटा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, कस्टमर्स को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या आप अपने बॉस को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस की मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको इस काबिल बनाती है कि आप एक प्रेजेंटेशन में बैठे हुए डिफरेंट क्राइटेरिया की बेस पे अपना डाटा बासानी हाईलाइट करके दिखा सकते हैं। तो चले मूव करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में ये शीट मौजूद है, डाउनलोड करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। चलें। अच्छा, ये डाटा है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट आईडी, नेम और मार्क्स गिवन है। तो इसमें हम सबसे पहले कि फॉर्मेटिंग करेंगे। ये बिल्कुल रॉ डाटा है, इसको आपने बॉर्डर्स लगाने हैं। बॉर्डर्स लगाने का यही तरीका है कि आपने सेलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में आपने बॉर्डर लगाने हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद ये होम के टैब के ऊपर आएंगे। होम के टैब में आने के बाद आपने क्या करना है, ये फॉन्ट के रिबन पे ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। अगर आप इसके शॉर्टकट की सीखना चाह रहे हैं तो सिंपल आल्ट प्रेस करें। आल्ट जो ही प्रेस करेंगे ऊपर टॉप पे देखें, उसने तमाम मेन्यूज़ के ऊपर ना कुछ अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं कि होम में जाना है तो एच प्रेस करें। होम में गए, आपने एच प्रेस कर दिया। देन क्या है, आपने किस एरिया में जाना है। फॉर एग्जांपल फॉन्ट के ऊपर अगर आप देखें, फॉन्ट के ऊपर देखें बी उसने लिख दिया यहाँ पे, तो आप बी प्रेस करेंगे तो वो क्या है, उस एरिया में चला जाएगा। तो फिर क्या है, ऑल बॉर्डर्स में ए प्रेस कर दें। तो इसको जब आप रिपीट करेंगे, अब दोबारा मैं कर रहा हूँ ऑल्ट एच बी ए, तो उसने सब के सब ऑटोमेटिक लगा दिए। मीन्स के थोड़ा सा आप वन टाइम आप देख के कर लें, अगली दफ़ा आपने थोड़ा सा फास्ट करना है। जैसे काइजन थ्योरी है, तो आपकी क्या इंप्रूवमेंट होती जाएगी, बजाय आप मेन्यूज़ में घुसने के तो आपका शॉर्टकट की से वो रेडी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल जी, अब दोबारा मैं आ गया हूँ आल्ट एच बी ए, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट कीज याद नहीं है तो आप क्या करें, मेन्यू में आ जाए, होम, फॉन्ट में ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम इस एरिया को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसका जो कलर है वो आपने ये ब्लू कर देना है, तो इसको ये कलर भी दे सकते हैं। इसके बाद इसको आपने बोल्ड करना है, तो बोल्ड होम के टैब पे ये बी है, या कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है, इटैलिक कर लें। तो ये जो है ये इसकी फॉर्मेटिंग है, मीन के ओरिजिनल रिजल्ट्स को चेंज नहीं किया, जस्ट आपने ये होम पे आए हैं। इसके बाद ये इटैलिक है, बोल्ड है, इस पर आप चूज़ कर लें। तो ये हमारी फॉर्मेटिंग होगी, मीन्स के बॉर्डर्स में या कुछ हमने करना है तो वो आप कर सकते हैं। सेकंड ये है, ये स्टूडेंट आईडी है। स्टूडेंट आईडी को आपने अगर अलाइन करना है लेफ़्ट, तो ये अलाइनमेंट है, लेफ़्ट में क्लिक कर देंगे। और अगर आप अलाइनमेंट सेंटर करना चाह रहे हैं तो जस्ट सेंटर पे क्लिक कर दें, और अलाइनमेंट राइट करना चाह रहे हैं तो आप राइट पे क्लिक कर दें। तो ये जस्ट अलाइनमेंट है कि आपने अगर टेक्स्ट विद इन कॉलम्स आपका है उसको आपने किस तरह से अलाइन करना है, तो सिंपल आप इस पे इस तरह से क्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये फॉर्मेटिंग थी, सिंपल है, आपने जस्ट मेन्यू से आपकी पता हो कि कहाँ से आपने ये करना है, इसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं है। तो सेकंड हम इसके बाद जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। फॉर्मेटिंग में हम जानना चाह रहे हैं कि हमने इस एरिया में फॉर एग्जांपल किस डाटा पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाह रहे हैं, उसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम होम पे आए, होम पे क्लिक करने के बाद हम स्टाइल्स पे आए, स्टाइल्स पे क्लिक किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आप रूल्स लगाते हैं फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन आप कहते हैं कि 80%, 80% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं आप चाह रहे हैं कि उसको हाईलाइट कर दिया जाए, तो उसको ओके प्रेस करें तो वो हर सेल आपके हाईलाइट हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 80% से ज़्यादा हैं, उसको हाईलाइट कर दें। तो इन तमाम मार्क्स वाले एरिया को हमने सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, इसे सबसे पहले सिलेक्ट किया और इसके बाद हम होम के टैब पे आए और देन क्या है स्टाइल्स के टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन में हम आ गए। तो ग्रेटर देन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने परसेंटेज 80% कर दी एडिट करके, और लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, अगर आप कलर चाह रहे हैं ग्रीन रेड कर दें या ग्रीन फिल कर दें तो यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं कौन सा आपको चाहिए। तो उसके बाद ओके प्रेस कर दें तो वो आपके जो मार्क्स हैं जिनके 80% से ज़्यादा हैं वो हाईलाइट हो गए हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपको और बताता हूँ, होम पे उसी तरह उसी को सिलेक्ट करेंगे तमाम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसी तरह आप डाटा बार्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि फिल हो डाटा, जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं वो फिल हो जाए, तो आप डिफरेंट तरीक़ों से भी इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस तरह के बार्स हैं, समटाइम आप डैशबोर्ड बनाते हैं तो आपके काम आएंगे इस तरह की चीज़ें। तो बस आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये वाले कब यूज़ करने और किस मेन्यू से यूज़ करने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और ये डाटा बार्स में आपने ये फिल वाला कर लिया था, ठीक है, ये कलर्स चेंज हो रहे हैं डिफरेंट जो भी आपने रखने हैं। इसके बाद फिर आपने क्या किया, दोबारा से होम पे आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये डाटा बार्स हैं और इसके नीचे कलर स्केल्स हैं, फिर कलर्स आइकन्स हैं। तो आइकन सेट्स में आपने आना है, तो ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि ये आप अगर कोई क्रिप्टो करेंसी या उसमें देख रहे हैं तो ऑनलाइन ट्रेंड्स पॉजिटिव नेगेटिव, फॉरेक्स में भी इस तरह के ट्रेंड साथ साथ शो हो रहे होते हैं, अपवर्ड है डाउनवर्ड है ये किस तरह से है, तो उन्होंने भी साथ डाटा के साथ ये लिंक किए होते हैं। तो इसको आप खुद भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह भी कर सकते हैं, डिफरेंट जो आपकी डाटा की रिक्वायरमेंट हो आप उसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसके रूल्स मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। होम में आएंगे, होम में आने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसमें जो है ना आपने जितनी फॉर्मेटिंग लगाई है अगर आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग आपको नहीं चाहिए, फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे, सिलेक्टेड सेल्स में करना है या इंटायर शीट में। मीन्स इंटायर शीट का मतलब ये है कि पूरी शीट में कहीं पे भी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है तो उसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं तो इंटायर शीट पे क्लिक कर दें। अगर आपने सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज में क्लियर करने हैं तो फिर आप सिलेक्टेड सेल्स को क्लिक करके रिमूव कर दें। तो अभी अगर आप क्लियर रूल्स पे करेंगे तो वो तमाम की तमाम शीट्स पे ख़त्म हो गई हैं। इसी तरह आप नए रूल्स खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि फॉर्मेट सेल्स इस तरह से, ये वाला कलर आपको चाहिए और इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, लोएस्ट वैल्यू पे क्या होना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू पे क्या होना चाहिए, तो वो आप खुद भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मीन के मिनिमम वैल्यू पे डार्क येलो दे दिया और हाईएस्ट वैल्यू पे लोएस्ट है, या इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, खुद भी आप इसके कलर्स को एडिट कर सकते हैं। इसमें 3 कलर्स भी कर सकते हैं आप, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो आप खुद भी इसे चेंज कर सकते हैं। मीन्स के कलर्स को नंबर्स में चेंज करना है, परसेंटेज में करना है, तो आप अपने भी खुद यहाँ के फॉर्मेटिंग के रूल्स खुद भी बना सकते हैं। तो सिंपल हमने अभी ये सीखा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बाद
कंडीशनल फॉर्मेटिंग और रिमूव कैसे करते हैं। तीसरा ये है कि नया रूल आपने खुद बनाना है, अपने कलर्स खुद डिफाइन करने हैं, तो आप नए रूल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपने खुद कोई रूल बनाना है, उसी तरह न्यू रूल पे क्लिक कर देना है। ये इसके बने बनाए हैं, मीन्स कि आप चाह रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मेट्स हो, सेल्स हो, किन को आपने करना है, तो आपने अपने कलर्स खुद भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, ये अभी जो कलर स्कीम थी उस हिसाब से ये आ गया। आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यार ये कलर्स आपको नहीं चाहिए, तो आप न्यू रूल्स में आए, यहाँ पे और कलर सेलेक्ट कर लें। आप कहते हैं ग्रीन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो आपके चेंज हो जाएंगे उसी तरह से। मगर क्राइटेरिया यही होगा कि आपने हाईएस्ट टू लोएस्ट जाना है, जिस तरह वो हिंट वहाँ पे दे रहा है। तो ये मैनेज रूल्स में ना, यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं कि ये वाला इसका एडिट का है मेन्यू। न्यू रूल बनाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑलरेडी जो आपने बनाया हुआ है इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रूल, उसको एडिट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करें, एडिट रूल्स है। अभी ये वाली जो दो शेप्स कलर्स की आपको नजर आ रही हैं, ये अभी मैंने बनाई है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। रूल को डिलीट करना है तो यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, जो ही आपने एडिट पे जाना है, तो यहाँ पे ना क्लिक करेंगे तो आप एरिया को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे आप कहते हैं, ये सिलेक्शन में आपके पास नंबर ऑफ रोज 20 हैं, तो आप चाह रहे हैं कि नहीं 25 हों, तो यहाँ पे आप दोबारा से क्लिक करें और इस डाटा को आप क्या करें, यहाँ पे क्लिक करें और 25 तक ले आएँ। आप समझते हैं फ्यूचर में कुछ आपने टाइप करना है, तो ऑलरेडी आप यहाँ इन एरियाज में पहले से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके रख लें, तो आप इसको चेंज उसी तरह से दोनों को कर सकते हैं। पहले सिलेक्शन से भी जा सकते हैं, बाद में भी आप एरिया को इन्हांस कर सकते हैं। तो ओके कर दें। अब मैं इधर आप लिखते हैं वैसे ही, इधर फॉर एग्जांपल 70 लिखते हैं या 60। ठीक है, तो उसने खुद ब खुद आपकी जो फॉर्मेटिंग का क्राइटेरिया था उस पर उसको कलर दे दिया। आप कहते हैं 70 नहीं है, ये 20 है, तो उसको उसने उस हिसाब से कलर दे दिया। ठीक है, बाकी ये स्केल्स हैं, डेटा बार्स हैं, डिफरेंट हैं, और इसी तरह टॉप बॉटम भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन सेल्स में आप सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि टॉप 1 या 2 या 3 या 4 जो भी लोग हैं, उनको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप 10 आइटम्स, आप टॉप 10 को फॉर एग्जांपल टॉप 3 भी कर सकते हैं कि इसको लाइट रेड फिल विद डार्क रेड कर दे, तो ये वाले हैं। तो जितने भी आप हाईएस्ट वो कहेंगे तो वो उतने हाईलाइट हो जाएंगे। मीन्स के उसने ये 3 हाईलाइट किए हैं, 2 जो है वो 86% के साथ सेम है,